हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है ORM। तो लारावेल में ORM क्या होता है ये आज हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है ORM। तो ORM जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, तो ORM है क्या? ORM आप कह सकते हो कि एक्चुअली में ये एक एडवांस टेक्निक है PHP में, जिसका हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, जो हमारा वेबसाइट है, अगर हम लोग ORM को यूज करते हैं तो इसका काम ही होता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करना। ठीक है, डेटा जो भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, CRUD ऑपरेशन, तो इसका काम ही होता है डेटाबेस से कोई भी डेटा को ले आना, ले जाना, उसमें अपडेट करना, उसमें डिलीट करना। ठीक है, तो जो भी हमारे CRUD ऑपरेशन होते हैं, जो भी हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में, तो ये सभी काम हम लोग ORM के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। ORM बेसिकली यूज कहाँ होता है? तो ORM को हम लोग यूज करते हैं लारावेल के मॉडल में। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लारावेल है वो क्या होता है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, PHP की एक लाइब्रेरी है जो कि जिसमें मॉडल व्यू और कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल होता है उसी में हम लोग यूज करते हैं ORM को, क्योंकि जो हमारा मॉडल होता है वही इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली डेटाबेस से। ठीक, तो ये जो हमारा ORM होता है इसका यूज किया जाता है जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर उनको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, या फिर उनमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट में हम लोग ORM का यूज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, मतलब जो ORM होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें हम लोग बिना प्योर एसक्यूएल क्वेरी के डायरेक्टली हम लोग केवल कुछ फंक्शंस के थ्रू, जो हमारा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, बस हम लोग उस फंक्शन को यूज करके ही डेटाबेस से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा PHP में या फिर अदर फ्रेमवर्क में, वहां हम लोग क्या करते हैं, माइस्क्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे हमें कोई डेटा ले आना हो या फिर उसमें इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो या फिर डिलीट करना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं। लेकिन ये जो ORM होता है ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हमें प्योर एसक्यूएल क्वेरी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये जो ORM होता है ये हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड कराता है, बस हमें उस फंक्शन को यूज करना है और जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशन हम बस केवल उस फंक्शन के थ्रू, जो हमारा फंक्शन ये प्रोवाइड करा रहा है ORM, उसके थ्रू हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि जहां पे हमें लंबे लंबे कोड लिखने पड़ रहे थे, काफी लॉन्ग कोड लिखने पड़ते थे, वहां पे केवल शॉर्ट और कुछ शॉर्ट फंक्शंस के थ्रू हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ लाइन्स जो हमारे कोड होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो काफी और ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जो हमारा कोड है वो काफी देखने में थोड़ा इजी भी लगता है, मतलब कोई डेवलपर तो उसको देखना भी चाहे तो वो आसानी से समझ सकता है कि ये एक्चुअल में ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ये सारे बेनिफिट होते हैं ORM के और इसका हम लोग इस तरीके से कुछ यूज करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ORM हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट जो कि प्रोग्रामिंग पाथ है, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जहाँ पे आपको ये मिलेगा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में आपको कुछ MCQ टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपकी तैयारी होगी काफी अच्छे से हो जाएगी। और ये जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जैसे PHP है, MySQL है या फिर जावास्क्रिप्ट है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं काफी हमने यहाँ पे कम प्राइस रखा है। तो यहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है हम उसको डे बाय डे अपडेट भी करते रहते हैं।
ठीक। तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, जो लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते तो हैं बट वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक भी जरूर करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो इलोक्वेंट होता है इसको हम लोग यूज करते हैं मॉडल में, ठीक है। जो हमारा लारावेल का मॉडल होता है हम लोग उसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये जो आपने मॉडल बनाया होगा सॉरी, अगर आपने लारावेल मॉडल बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ जो प्री डिफाइंड लाइन होते हैं हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे ये जो हमारा लाइन है इसको हम लोग नॉर्मली यूज ऐसे यूज करते ही करते हैं। उसके बाद हम लोग क्योंकि यहाँ पे इलोक्वेंट यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये जो लाइन है यूज इलोक्वेंट हम लोग इसको कॉल कराते हैं। ठीक, और जब हमने कॉल करा लिया तो इसको हम लोग क्या ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके क्लास हो रहा है यहाँ पे, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यूजर नाम का क्लास बन गया, वो क्लास एलोक्वेंट जो हमारा क्लास है उसको यूज कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है। ठीक, अब हमारा हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं टेबल का नेम, हमारा डेटाबेस में हमने टेबल नेम बनाया होगा तो ये टेबल है, क्या टेबल है इसका, यूजर। ठीक है, उस टेबल में जो प्राइमरी की है वो क्या है, आईडी है, और वहां पे हमने टाइम स्टैम्प डिफाइन कर दिया। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे एक मॉडल बना लिया लिक्विड के थ्रू, और हमने कुछ नहीं डिफाइन किया, केवल 3 लाइन के कोड में हमारा प्रॉपर तरीके से एक मॉडल बन चुका है, एक इलोक्वेंट मॉडल बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं कंट्रोलर में। ठीक, तो सबसे पहले क्योंकि जो हमने इलोक्वेंट बनाया हुआ है हमें इसको अपने कंट्रोलर में कॉल करना होगा, तो हम लोग कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं। ठीक है, यूज 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 नाम का जो फंक्शन होता है ये हम लोग उसको कॉल करने के लिए यूज करते हैं, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा यूजर नाम का क्लास है हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मतलब यूजर डबल कॉलन ऑल। ऑल क्या करेगा कि जो भी हमारे टेबल में रिकॉर्ड होंगे उस रिकॉर्ड को हमें ला करके दे देगा। तो आपने देखा कि सिंपल केवल एक फंक्शन है ऑल नाम का, और ये सारा फंक्शन केवल जो हमारी मैथ्सफुल क्वेरी होती है जैसे हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूजर, तो जो हम लोग इतने लाइन का कोड लिख रहे हैं सिंपल हमें केवल ये जो फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन के थ्रू जो भी हमारे टेबल में रिकॉर्ड होंगे वो हमको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी प्राइमरी की होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी की में 1 2 3 4 इस टाइप से रिकॉर्ड होते हैं, तो अगर हम लोग इसको एसक्यूएल क्वेरी में बात करें तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, हम ये कोड लिखेंगे प्योर एसक्यूएल क्वेरी में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलोक्वेंट की तो सिंपल हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजर जो कि हमने यहाँ पे कॉल कराया हुआ है। ठीक है, यूजर फिर डबल कॉलन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद फाइंड, फाइंड ये फंक्शन है जो कि जाके जो हमारा टेबल है उसमें चीजों को एक्सेस करने का प्रयास करता है, उसको फाइंड करने का प्रयास करता है। और ये हमने डिफाइन कर दिया वन, वन मतलब कि हमारे प्राइमरी की। तो ये जो हमारा पूरा जो रिकॉर्ड हमने वहां पे लिख के देखा था सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो वो काम केवल हमारे कुछ नंबर ऑफ लाइन में ही हो जा रहा है ये, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें कोई वेयर कंडीशन लगाना है यहाँ पे एक और, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेयर कंडीशन कितनी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूजर, फिर यहाँ पे डबल कॉलन हमने यूज किया यहाँ पे, फिर वेयर एज इज ग्रेटर देन 25, और यहाँ पे हमने काउंट निकाल लिया है कि मतलब जो भी हमारे यूजर का टेबल है जो भी इसमें रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में जिसका एज 25 से ज्यादा हो, 25 से ज्यादा हो, उसका हमें काउंट दे दो। तो जितने भी उस यूजर टेबल में जितने भी ऐसे रिकॉर्ड होंगे जिन यूजर का एज 25 से ज्यादा होगा उनका पूरा काउंट हमको ये क्वारी आसानी से दे देगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एलोक्वेंट का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि एलोक्वेंट क्या होता है, लारावेल में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।